चलिए भाई, तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बहुत ही लाजवाब, मतलब बैंकों का बाप, सबका बाप, सारे बैंकों का बाप, आरबीआई है ना। आरबीआई की वैकेंसी आ गई है और आइए एक बार देखते हैं फटाफट से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या एज है, सैलरी का, क्वालिफिकेशन का, फॉर्म भरने की डेट, प्रीलिम्स के सिलेबस और मेंस के सिलेबस की सारी जानकारी फटाफट एक बार ले लेते हैं। एक अच्छी सी वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, काफी दिन से इसका इंतजार भी था कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपको वैकेंसी दिख रही होगी। लेकिन ये फाइनल ईयर 2025 लिखा है, देख रहे हैं आप ध्यान से, फाइनल ईयर 2025। इसके पहले 2023 में ये वैकेंसी आई थी। ऐसा माना जाता है कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी एक साल गैप करके आती है, तो 23 में आई थी, 24-25 छोड़कर 26 में ज़रूर आई है, बट ये है 25 की। तो उम्मीद करते हैं कि 2027 में फिर से देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ईयर। अब एक ही साल में दोनों नहीं कराएगा, मतलब एसबीआई की तरह नहीं है कि एक साल में 2 बार करा के बराबर कर लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि 2027 में फिर आ सकती है, बट ये जो वैकेंसी है, ये 2025 फाइनल ईयर की है। 650 टोटल पोस्ट इन्होंने दिया है और असिस्टेंट मतलब क्लर्क की पोस्ट ये पूरी की पूरी आ रखी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। कलेक्शन में इन्होंने बता रखा है कि 2 फेज है। 2 फेज, पहला आपको प्रीलिम्स देना होगा और दूसरा आपको मेंस एग्जामिनेशन देना होगा, फॉलोड बाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी भी देना होगा। जनरली कहा जाता है कि ऐसा सारे एग्जाम में होते हैं, जितने भी क्लर्क के पेपर होते हैं, बोला तो जाता है कि 2 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं प्री और मेंस के। लेकिन बेटा सच्चाई ये है कि 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और एलपीटी। क्योंकि एलपीटी उनके लिए मान्य होता है जो आप किसी अदर स्टेट से अगर अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होगी वो उसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है। बट अगर वहाँ की वो लोकल लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज से मैच करती है तो एलपीटी नहीं देना होता है। ठीक है, तो 3 फेज होते हैं एक तरीके से, सही पूछो तो। बट ठीक है, प्री और मेंस 2 ही माने जाते हैं। अब आगे आ जाओ, देखो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए एक वैकेंसी के लिए, वो सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो ओपन विंडो है वो 16 फरवरी से खुल जा रही है और 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 फरवरी से 8 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट की भी डेट आप 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक कर सकते हैं पेमेंट की डेट। उसके बाद रेक्टिफाइड एप्लीकेशन या विंडो टू मॉडिफाई, है ना, डेट विल बी एडिट, विंडो विल बी नोटिफाइड टू द बैंक वेबसाइट ड्यू टू कोर्स। वो उनके हिसाब से दिया जाएगा, कोई एडिट करने के लिए या डेट वगैरह बढ़ानी हो घटानी हो ये उनकी मर्जी है, आप अपने मन से नहीं चलेंगे। तो आप सिर्फ 2 डेट याद रखेंगे, 16 फरवरी से लेकर फॉर्म भरे जाएंगे, 8 मार्च तक हमें भरना ही भरना है। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है प्रीलिम्स के एग्जाम की। तो प्री का एग्जाम होगा 11 अप्रैल को। आज है 16 अप्रैल, मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जिंदगी में टारगेट ले सकते हैं 50 डेज चैलेंजेस का। 50 दिन मोटा मोटी है आपके पास, 50 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना ही है, प्रीलिम्स को फाड़ी डालना है। मेंस एग्जाम होगा 7 जून को, ये डेट बिल्कुल डिसाइड है। कोई भी टेंटेटिव जरूर लिखा रहता है, लेकिन आप ये देखेंगे तो हमेशा ये टेंटेटिव तो इसलिए लिखा जाता है कि बेटा किसने देखा है 7 जून और 11 जून, किसने देखा है, इसलिए टेंटेटिव लिखा जाता है। लेकिन ये है तो पूरी की पूरी फिक्स, पूरी फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं। 7 जून को मेंस होना है और 11 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर होना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो आगे आ जाओ। आगे आते हैं, अब आपको और कुछ इंफॉर्मेशन बता दी जाए। ये वैकेंसी का चार्ट है, ये वैकेंसी का चार्ट है। आप इसको नोटिफिकेशन को आप इवन बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से निकालकर वैकेंसी चार्ट देख सकते हैं कि कहाँ पर किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं, और लैंग्वेज मैच करा के आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट में भरना जरूरी है, अदर स्टेट से भी भर सकते हैं। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से भर सकते हैं। नई दिल्ली वगैरह सारी चीजें वैकेंसीज अवेलेबल हैं, आप इस चार्ट को देख लीजिएगा एक बार गहराई से। ठीक है बेटा, अब चलो इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आओ देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका भारतीय होना बहुत जरूरी है। एज जरा देख लीजिए, एज कह रहा है बिटवीन 20 टू 28, 20 से 28 के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट का जन्म 2/2/1998 से अर्लियर यानी पहले
और नॉट लेटर देन 1/2/2006 2000 यानी 1 फरवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। इनमें दोनों डेटें इंक्लूड है। अगर इस पर्टिकुलर डेट के बीच भी आप आते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट, दोनों डेट इंक्लूड है, बट इसके पहले और इसके बाद वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। SC ST के लिए 5 ईयर है, अप टू 33 ईयर कह सकते हैं इसको। OBC के लिए 3 ईयर है, जैसा हमेशा रहता है वो सारी चीजें हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अब आ जाओ आगे, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन का कंफ्यूजन रहता है। एज ऑन 1/2/2026 यानी 1 फरवरी 2026 की बात ये कर रहा है। 2026 को कह रहा है कि एट लीस्ट कम से कम अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। 1 फरवरी 2026 को कम से कम आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डन हो गई बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, बाकी चीजें कॉमन है और कुछ भी नहीं। ग्रेजुएशन वाले लोग भर सकते हैं फॉर्म को। अब आ जाओ इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्या क्या आएगा। ये प्री एग्जाम का डिटेल आपको दिख रही है। प्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वैसे ही जैसे पेपर होता है बैंक का वही है, क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन टिक करने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के बेटा 30 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट का सेक्शनल टाइमर होगा। रीजनिंग एबिलिटी होगा, 35 क्वेश्चंस, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट का होगा, यानी टोटल मार्क्स होंगे 100, टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और मिनट दिए जाएंगे कितने, 60, यानी 1 घंटा। सेम पैटर्न जो बाकी बैंक के एग्जाम में होता है क्लर्क के प्रीलिम्स में, वही बिल्कुल एज इट इज रखा गया है। कोई भी प्रीलिम्स में चेंजेस नहीं है। एक बार मेंस को और हम लोग गौर कर लेंगे, मेंस एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगी। ये बड़ी अच्छी चीज मुझे दिखी यार, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते होंगे तो ये चीज आपको देखने को मिली होगी कि ये क्लर्क का शायद पहला पेपर है मेरी नजर में भी जिसके मेंस में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अदरवाइज क्या लिखा रहता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। आप SBI उठा लीजिए, आप RRB उठा लीजिए, आप IBPS उठा लीजिए या LIC असिस्टेंट उठा लीजिए, इंश्योरेंस के कोई असिस्टेंट उठा लीजिए, सबके जो क्लर्क के मेंस में लिखा रहता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बट यहाँ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी। और अगर इन्होंने वाकई न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा तो मैं आज इस बात को दावे से आपसे कह सकता हूं कि मेंस एग्जाम में गणित हलवा होने वाली है, बिल्कुल हलवा होने वाली है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने उनको ये बता रखा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में फर्क क्या है। तो मेरे भाई रीजनिंग के आएंगे 40 क्वेश्चन, आप देख रहे हैं 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और 30 मिनट में उड़ाना होगा। वहीं इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 नंबर के होंगे, 30 मिनट में उड़ाना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे, 30 मिनट में उड़ाना होगा। इसीलिए 30 मिनट दिया गया है क्योंकि ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसलिए 30 मिनट दिया गया है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, 25 मिनट में उड़ाना होगा। और एक बहुत प्यारी सी चीज जो आपको अच्छे से बूस्ट करती है और अपनी कोचिंग की यह भी एक बहुत अच्छी जान है, कंप्यूटर। अगर आप वाकई कंप्यूटर अपनी कोचिंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं, इवन बैंकिंग क्लासेस से, ये दावा किया जा सकता है कि 40 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो 40 नंबर जो आपको मिलने हैं 20 मिनट में, नो डाउट कि इस 40 क्वेश्चन में से आप बड़े प्यार से 26, 27, 28 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, बट इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा इवन बैंकिंग क्लासेस को। इज दैट क्लियर? यानी मेंस का जो पेपर होगा टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 नंबर के पेपर होंगे, जबकि समय दिया जाएगा 135 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है टोटल। क्लियर हो गई बात? तो ये मेंस का सिलेबस में बड़ा प्यारा सिलेबस लगा मुझे न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ के। बाकी फिर आपकी LPT देना होगा कैंडिडेट को, शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम ऑनलाइन मेंस एग्जाम विल हैव टू अंडरगो अ LPT टेस्ट
LPT will be conducted the official local language of the state considered at the detail of this। सही। इसका मतलब ये हुआ, जो नीचे लिखा था, जो मैंने अभी पढ़ा, उसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उस स्टेट में आपको वो लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल ध्यान रहे। क्लियर। अब इसके बाद देखो आगे कुछ, इतनी चीजें हमने देख ली, प्री देख लिया, मेंस देख लिया, एज देख लिया, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करें, आपसे विनम्र गुजारिश है। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसे की भी बात करने की, सर आखिर पैसे कितने आएंगे, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मंथली ग्रॉस जो आपकी सैलरी होगी विदाउट एचआरए। एचआरए का मतलब होता है रहना खाना छोड़कर। विदाउट एचआरए फॉर असिस्टेंट विल अप्रोक्सीमेटली व्हाट 58,514 रुपीज, 58,514 रुपए के आप इंसान बन सकते हैं मात्र और मात्र 50 दिन की कड़ी मेहनत से। 50 दिन की कड़ी और सटीक मेहनत से आप 58,400 रुपए का कर बन सकते हैं, 58,514 रुपए के इंसान बन सकते हैं। कह रहा है हाउस रेंट अलाउंसेस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड देम एडिशनल इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक अकोमोडेशन। अगर आप बैंक के द्वारा दिए गए, अगर बैंक आपको अकोमोडेशन नहीं दे पाती है या आप बैंक के द्वारा दिए गए अकोमोडेशन में नॉट स्टेइंग रहते नहीं हैं, तो 15% विल बी पेड देम, तो आपको 15% एचआरए अनाउंस प्रोवाइड किया जाता है। डन हो गई बात। तो भैया हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा जानना बहुत जरूरी होता है, तो हमने आपको ये भी बता दिया। बाकी ये आपके एग्जामिनेशन के जोन है, ऑफिशियल सेंटर अलाउड कर रखे हैं इन्होंने, जिस जोन से आप भरेंगे उनके ये सेंटर है। एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें। आगे फीस जरा देख लो, एग्जामिनेशन की फीस कितनी है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो फीस आपको 50 रुपीज प्लस GST 18% पे करनी होगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 450 रुपए की फीस प्लस 18% GST अलग से पे करना होगा। बाकी अगर आप स्टाफ हैं कोई RBI की ऑलरेडी पहले से, तो नल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं होगा। ये मेन मेन मुद्दे की चीजें होती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें आप जानते रहिएगा, नोटिफिकेशन निकाल कर आप इसको पढ़ जाइएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर 50 दिन है तो हम तैयारी कैसे करें, है ना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, ये ध्यान रखना उनके लिए जो लोग रिपीटर्स है ना। रिपीटर्स का मतलब ये हुआ कि जो लोग 2025 2025 2026 है ना, 2025 और 2026, यानी ये पिछले 2 महीने और 2025 में लगातार पेपर दे रखे हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लग के तैयारी करेंगे तो फाड़ डालेंगे। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीलिम्स एकदम हलवा होता है, कोई दम नहीं है प्रीलिम्स में। तैयारी कैसे करें, क्या करना पड़ेगा सर, इन सवालों का जवाब आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी देने वाला हूं। मैं आपको सारा प्लान बनाकर किस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, बस बहुत जल्दी वो भी वीडियो के थ्रू आपको तक वो चीजें पहुंच जाएंगी। तो मिलते हैं उस वीडियो के साथ जिसमें पूरा प्लान होगा, पूरा रोड मैप होगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और ये 2026 की दूसरी वैकेंसी आपके सामने है। इसके पहले एपेक्स आ चुकी थी और उसके बाद ये आ चुकी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल पैक्ड शेड्यूल। अच्छे से तैयारी करेंगे तो समय बहुत कम है, ना करने वालों के लिए तो बड़े आराम से कह देंगे अप्रैल में पेपर है, पढ़ लेंगे, है ना। तो बेटा आज से लगना शुरू करना पड़ेगा, बहुत जल्दी इसके प्लान बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे इसको करते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। बाकी आप चैनल से बने रहें और इन्फॉर्मेशन लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।